हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। मैं देशदीपक सिंह। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रश्नावली 1.2 की क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर है कि नहीं है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि गणित की आधारभूत प्रमेय का उपयोग करते समय जब हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तो सबसे पहली प्रक्रिया क्या है? सबसे पहली प्रक्रिया है कि हम संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लेंगे। और जब हमको एचसीएफ ज्ञात करना है तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे। और जब उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड हमको मिल गया तो उसमें देखेंगे कि जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है उनके न्यूनतम घात क्या है। फिर इस प्रकार से प्राप्त संख्याओं की जो न्यूनतम घात है उस न्यूनतम घात की संख्याओं का आपस में गुणा करने के पश्चात हम एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। इसके पश्चात हमको एलसीएम जब ज्ञात करना है तो किसी भी दो या दो से अधिक संख्याओं के लिए जो भी अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं उन सभी संख्याओं को आप लिख लेंगे और उन संख्याओं में फिर आप चिन्हित करेंगे कि किन संख्याओं की घात सबसे अधिक है, या अधिकतम घात वाले अंकों को आप लिखेंगे या उसकी घात को चिन्हित कर लेंगे। इसके पश्चात एलसीएम ज्ञात करने के लिए अब इस प्रकार से जो संख्याएं प्राप्त हो रही हैं उन संख्याओं की अधिकतम घात वाली संख्याओं का आपस में गुणा करके हम एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है वह कह रहा है कि 26 व 91 है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 का अभाज्य गुणनखंड हमने प्राप्त करना है। यहाँ पर देखिए यह हो गया 2 से सबसे पहले डिवाइड होगा और यहाँ पर हो गया 2 1 कम 2 2 3 6। अब यहाँ पर 13 आ गया तो ये केवल 13 से डिवाइड होगा, 1 आ गया। इसलिए 26 इज इक्वल टू मिल गया 2 इंटू 13। फिर इसी प्रकार से जो 91 संख्या दी गई है, 91 संख्या का अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात करते हैं। अब ये देखिए ये हो गया 7 7 1 कम 7 और 2 9 7 त्रिक के 21। फिर यहाँ पर 13 आ गया, ये 1 आ गया। इसलिए 91 इज इक्वल टू हो गया 7 इंटू 13। अब ये देखिए बेटा, ये आपने समीकरण 1 लिख दिया और ये समीकरण 2 लिख दिया। अब अगर आपको अभाज्य गुणनखंड मिल गया तो एचसीएफ ज्ञात करने हेतु अब हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपको बताया कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। अब इसमें से देखेंगे कि कौन उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। तो यहां पर देखिए, यहां पर अब केवल और केवल उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमको क्या मिल रहा है, उभयनिष्ठ संख्या के रूप में। यहाँ पर 2 है, 13 है, यहाँ पर 7 और 13 है। तो हमको कौन सी संख्या मिल रही है यहाँ पर केवल 13 मिल रहा है और इसकी न्यूनतम घात, इसकी जो लिस्ट एक्सपोनेंट है उस लिस्ट एक्सपोनेंट को लिखेंगे। अब 13 का न्यूनतम घात क्या है, 1 है। इसलिए HCF इज इक्वल टू हो गया 13। तो आपने HCF निकाल लिया कि HCF हमको कितना मिल गया, HCF हमको 13 मिल गया। फिर देखिए अब LCM आपको ज्ञात करना है। LCM ज्ञात करने हेतु अब एलसीएम ज्ञात करना है। इसके लिए आपको बताया था कि संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड, जो भी संख्याएं यहां पर मिल रही हैं उन समस्त संख्याओं को लिखेंगे। तो अब यहां पर देखिए 2 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 13 मिल रहा है। तो हो गया 2 7 एंड 13।
अब इसकी मैक्सिमम एक्सपोनेंट या अधिकतम घात यहाँ पर 1 1 1, तो अधिकतम घात सभी का 2 का 7 का और 13 का, इन सब की अधिकतम घात 1 मिल रही है, इसलिए LCM बराबर हो गया अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात वाली संख्याओं का गुणनफल, और यह बराबर हो गया 2 × 7 × 13 बराबर हो गया 14 × 13। तो 14 × 13 कर लीजिए, 14 × 13, 3 चौको 12, 2 हाथ में आए कि 3 एकम 3 1 4, 1 चौको 4 और 1 एकम 1, ये हो गया 182 या बराबर आ गया 182। तो अब यहाँ पर LCM आपको मिल गया, LCM इज इक्वल टू आ गया 182। अब आगे टास्क क्या कर रहा है? कह रहा है कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल यह बराबर HCF गुणे LCM के बराबर है कि नहीं है। तो अब देखिए यहां पर संख्याएं क्या दी गई थी, यहां पर संख्या जो दी गई थी, A बराबर दिया गया था 26, B बराबर यहां पर दिया गया था 91, इसलिए A × B बराबर हो गया 26 × 91। 26 × 91, अब गुणा कर लीजिए, 26 × 91, 1 छक्का 6 और 1 दूना 2, फिर 9 छक 54, 4 हाथ में 5, फिर 9 दूनी 18 और 18 5 23, यहाँ पर 6, यहाँ पर आ गया 6, ये हो गया 2 और 3। तो ये बराबर आ गया आपका 2366। इसको कोई इक्वेशन डाल दीजिए, तीसरा इक्वेशन। फिर अब देखिए कि HCF इंटू LCM यह किसके बराबर है? HCF हमको कितना मिला है? 13 मिला है। फिर LCM कितना मिला है? 182 मिला है। अब इसका गुणा करके देखें, 182 इंटू 13, अभी देखिए 3 दूना 6, फिर 3 अट्ठे 24, 4 हाथ में आया 2, फिर 3 एकम 3 2 5, फिर 1 दूना 2, फिर 1 अट्ठे 8, फिर 1 एकम 1, ये हो गया 6 और यहाँ पर हो गया 4 2 6, 8 5 13 को 3 हाथ में 1 की 1 1 2, यह बराबर हो गया 2366, समीकरण 4। इसलिए समीकरण 3 व 4 से स्पष्ट है कि A इंटू B इज इक्वल टू HCF इंटू LCM बराबर 2366। तो ये आपने प्रूफ कर दिया। हैव ए नाइस डे।